जीवन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कह दूं कि मैंने एक टाइम पर इतने सब डिग्रीज कर ली, रैंक ले लिए, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं अब तो आई नीड नॉट डू दी हार्ड वर्क, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन लाइफ, वी ऑलवेज हैव टू डू दी हार्ड वर्क। एंड एक बार हम सामने वाले इंसान को देखकर सोचते हैं कि यार ही इज सो ब्लेस्ड, उसके पास ये भी है, वो भी है, इतना अच्छा एजुकेशन, इतना ये वो। तो लाइफ में ऐसा नहीं होता। हर किसी की लाइफ के पीछे बेटा देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। एंड जो आप अभी कर रहे हो, जो आप पढ़ाई अभी कर रहे हो, इट इज द स्ट्रगल जो कि आपके फ्यूचर को बनाएगा। कितना अच्छा लगेगा जब आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी किसी को बताएंगे। गलत चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। देखो, किसी की गाड़ी से इन्फ्लुएंस मत हो देख के, किसी के कपड़ों से इन्फ्लुएंस मत हो कभी देखकर। आपको किसी से इन्फ्लुएंस होना है ना, तो उसकी मेहनत देखकर इन्फ्लुएंस हो, उसके थॉट को देखकर इन्फ्लुएंस हो। अब मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूँ, मैं उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता हूँ, जो मैं देखता हूँ यार बड़ा मतलब हार्ड वर्क कर रहा है, इसमें बड़ा पेशेंस है, मैं इन चीजों से इंस्पायर होता हूँ। तो ऐसे लोगों को देखकर आप इन्फ्लुएंस हो, उनके थॉट से, उनके पेशेंस से, किसी की ऑनेस्टी को देखो तो इंस्पायर हो। इन चीजों को फिर आप अपने अंदर लेकर। अब जानते हैं कि विश्व में 100 आदमी अगर हैं, तो 100 में से एक आदमी को 99 आदमी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? मतलब ये कि एक आदमी इन 99 आदमी को लीड कर रहा है। लीड का मतलब होता है चला रहा है। इस 99 आदमी को कहा जाता है भीड़, इसे कहा जाता है लीडर। बहुत छोटा था, सेकंड क्लास में था, तब बो एंड एरो खेलते हुए आईज में चोट लग गई। आई लॉस्ट माय लेफ्ट आई। 3-4 साल में बहुत अफेक्टेड रहा, जगह जगह मुझे लेकर जाया गया, कोई हॉस्पिटल कुछ नहीं छोड़ा पेरेंट्स ने, 3 ऑपरेशन हुए, छोटा था, स्कूल भी बहुत मिस होता था, लेकिन फिर भी कोशिश, छोटे थे कुछ नहीं पता, कोशिश करते रहे, पढ़ते रहे। एंड जब बड़े हुए तो डॉक्टर ने ये बोला कि नहीं, इतना ज्यादा आइस पर स्ट्रेन नहीं देना, सीए जैसा कोर्स आप नहीं कर सकते, कोई भी छोटी मोटी ग्रेजुएशन की डिग्री कर लो एंड गेट सेटल्ड इन लाइफ। लेकिन चुनौतियां मैंने कहा आपके सामने हमेशा आएंगी, आपको रुकना नहीं है। मैं फिर भी पढ़ता था। जब मैं आपको कहता हूं, आपने कुछ सेशन में सुना होगा, आई यूज्ड टू स्टडी 20 आवर्स अ डे। जुनून था एक सिर पर कि मुझे ये करना है, अगर मैंने जीवन लिया है तो आई हैव टू कॉन्कर दिस थिंग। मुझे रैंक लेना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अपना जीवन बनाना है, नहीं तो मैं भी कुछ क्यों ही रह जाऊंगा यार। इनका और इनका अलग अलग नियम है। भीड़ के अलग अपने नियम है, इनके अपने नियम है। ये इस कैटेगरी में कभी भी नहीं जा सकते। और ये लोग यहां आते हैं तो इनके रूल्स रेगुलेशन अलग है। जैसे कि जो लीडर होगा या जो मेहनत करने वाला होगा, जिसे पता है मुझे जीवन में सफलता हासिल करनी है, वो 24 घंटे में से कम 13 घंटे अपनी सक्सेस के लिए काम करेगा। यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखिए, राइट, सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। लाइफ में जो मुश्किल होती है वो कहकर नहीं आती है। मैं बहुत छोटा था जब भी मुश्किल आई, मुझे सच में नहीं पता, बहुत छोटा था उस वक्त तो याद भी नहीं कि अगर मेरी दोनों आंख से मैं देख सकता तो कैसा होता। आज भी सेशन रिकॉर्ड करूंगा, आई एम अनेबल टू सी फॉर माय लेफ्ट आई। और इस बार भी थोड़े दिन पहले नया स्पेक्स बनवाया तो पता चला कि नंबर और बढ़ गए। ऑब्वियसली कि एक ही आई यूज होते, इतना सारा काम रहता है, तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन हम उन चीजों से डरकर हम अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते, उन चीजों से डरकर बैठ नहीं सकते यार। और भीड़ वाले जो लोग होंगे वो हमेशा सोचेंगे कि इतना काम कैसे हो सकता है, ये अन्याय है। मैं अगर आपसे कह दूं कि बेटे सारे सवाल घर से करके आने, सारे सवाल लिख कर आने, आपने क्लास में भी पढ़ना है और उसके बाद ऑफिस भी जाना है, शाम को आकर होमवर्क भी करना है, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अत्याचार है, जाति है। ये जो जाति और अत्याचार के नियम बना रखे हैं, ये भीड़ ने बना रखे हैं। ये पूरा कोर्स पेशेंस ही है। पेशेंस ये चीज सिखा रहा है कि कल चल के जब सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता, और ऐसा भी दिन गुजरता है जब क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई, वो समय होगा सितंबर, जब तुम्हारे को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होगी। मेरी बात लिख के लेना कि मार्च जुलाई सितंबर खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे बाद में आ, बाद में देखते, मेरे को पहले काम करने दे। क्लाइंट पैसा लेके रेडी होगा, पर तुम काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि तुम फिजिकली थक चुके होंगे, मेंटली थक चुके होंगे। मार्च जुलाई और सितंबर सीए की लाइफ का ऐसा महीना होता है जहाँ पे शायद वो घर भी 2 घंटे के लिए जाता है, सोता भी 3 घंटे के लिए। ये सब सिर्फ उस दिन का प्रिपरेशन है कि जब तुम सितंबर के अंदर में किसी का ऑडिट कंप्लीट करते रहो, जब तुम मार्च में किसी का रिटर्न भरते रहो या जुलाई में किसी का रिटर्न भरते रहो, तब तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि तुम चुपचाप एक जगह टिका करके बैठ सको। ये आज तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। आप बच्चों को पता है मेरी हर बुक पर मेरे भैया का ही सबसे पहले टिक रहता है, तो भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में। लेकिन थर्ड में वो सच अ ब्लैक डे कि ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड विद इन बस। जिंदगी बिल्कुल जैसे रुक गई।
अकेडमी मेरी बंद होने के पर आ गई बिकॉज आई डिड नॉट कंसंट्रेटेड ऑल ओवर देयर एंड दैट वाज एक वो इतना बड़ा इवेंट हुआ मेरी लाइफ में जिससे ज्यादा बड़ा शायद मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता बिकॉज बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं भाई से। और उसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, फैमिली इश्यूज मेरे इतने हुए कि शायद इस प्लेटफॉर्म पर आई एम नॉट एबल टू डिस्कस, लेकिन जिस किसी से भी डिस्कस करता हूँ नोबडी एवर बिलीव्स मी। वो कहते हैं कि शायद ये बिल्कुल झूठ है बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता है तुम्हारे साथ। एंड उसके बाद हाउ यू आर अलाइव ओनली आई नो हाउ शिखा एंड वी बोथ सफर्ड दैट पर्टिकुलर पीरियड, जो कि शायद बहुत बुरा फेज था। लेकिन मैंने कहा कि लाइफ में चुनौतियां बहुत आएंगी। पिछले 4 साल मेरी जिंदगी में दोस्त, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं एक पैसे के लिए तरसा हूं। बिलीव मी, आफ्टर डूइंग ऑल दिस डिग्रीज एंड दूसरे नजर से जब देखते तो लगता है कि यार क्या बात है, क्या मतलब क्या प्रोफाइल है बंदे का, ऐसा है वैसा। लेकिन जिंदगी में एक चीज सबसे बड़ी जरूरी है जिसको मैं हमेशा मानता हूं, जो स्टूडेंट्स को भी अपने हमेशा बोलता हूं, यार जीवन में कभी भी वैल्यूज और एथिक्स को मत छोड़ो। आप हार्ड वर्क करो, आपकी वैल्यू सही है, आपकी एथिक्स सही है, तो आप जीवन में जरूर कामयाब बनोगे। आज जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके लाइफ में आपको इनके रूल्स फॉलो नहीं करने, इनके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप बदलना शुरू हो जाएंगे। और कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आधे से ज्यादा दिन, आधा दिन कितना होगा? 12 घंटे। आधे से ज्यादा दिन अगर अपनी सफलता के लिए काम कर रहे हैं तो आप इस भीड़ से अलग होंगे। बात मोटिवेशन के ऊपर सुनना। क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है, वो तो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है। सीए के लिए पैसा कभी भी बाय प्रोडक्ट है बेटा, ये याद रखना। क्योंकि एक बार सीए बन गए पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर? जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए बना है। अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है। सर लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए, अरे होंगे, तुम्हें क्या? तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। हम में से जो लोग भी भीड़ से निकलने का प्रयास करेंगे, बाकी के लोग उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे, वापस बुलाने का प्रयास करेंगे कि कहीं ये हमारे से अलग ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है उस भीड़ को। उनको लगता है कि नहीं, जैसे आप लोग मेहनत करेंगे तो आपके दोस्त, मित्र, ग्रेजुएट, ये वो जितने भी, वो नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें। क्यों? बिलीव मी, तुमने सीपीटी में कुत्ते के जैसी मेहनत करी, पागलों जैसे मेहनत करी। जिस दिन तुम्हारा सीपीटी का रिजल्ट आया, तुम्हारे को एक पॉइंट ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्योंकि वो 1 सेकंड की खुशी 4 महीनों की मेहनत से ऊपर की होती है। वो बस 1 मिनट की खुशी 4 महीने के मेहनत के ऊपर की होती है। सोच 12th में तूने इससे ज्यादा मेहनत की थी, ये बात तो तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 12th में तेरी मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस दिन आज का वो पीरियड समझ, तो 12th की मेहनत को याद भी नहीं करता। वो निकल गया, वो टाइम गुजर गया, ये भी एक टाइम में गुजर जाएगा। जब तुम फाइनल की क्लास में बैठोगे ना, तब तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुमने इंटर में कितनी मेहनत की है। कि भीड़ कभी नहीं चाहती कि उनसे कोई लोग दूर जाए, क्योंकि इससे उनको इनसिक्योरिटी जनरेट होती है। फिर भीड़ में खड़े लोगों को ये महसूस होता है कि शायद हम गलत जगह खड़े हैं, एक आदमी हमें छोड़कर चला गया। इसलिए आपको हमेशा अच्छे काम करने में आपके दोस्त मित्र रोकेंगे, उनको हमेशा भीड़ की तरह देखना। बेटे बताने के लिए कांड होना चाहिए, किससे तो कईयों के पास है। बताने के लिए कांड तो होना चाहिए कि साला जिस दिन पूरी दुनिया मजे ले रही थी संडे के 26 जनवरी के, उस दिन भी शाम तक में बैठा था पागल जैसे। तब जाके मेरे भाई ऐसे ही आप सोच के देखिए ना, ऐसी मूर्ति भी भगवान नहीं बनती, पत्थर को भी हथौड़ा लेना पड़ता है, ऐसी बन जाएगा नहीं। बहुत प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। और आपने सिर्फ एक प्रिंसिपल लगाना है। वो प्रिंसिपल क्या है? अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो फिर से मैं कहता हूँ, लाइफ को चेंज करने के लिए बड़ी किताबें हैं, बहुत कुछ पढ़ डाला, कुछ छोटे छोटे चेंज लाने हैं। सबसे पहला चेंज आपने क्या लेकर आना है, जो आपने लाना है। 13 घंटे तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 13 घंटे पढ़ी जाएगी, क्योंकि वो एक हैबिट बन जाएगी अगर आप अपना इसको मान लेंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, दैट इज रिस्पेक्ट। बस इतना सा काम अगर आपने सीख लिया तो जीवन इसके इर्द गिर्द अपने आप इनसे अलग हो जाएंगे। रिस्पेक्ट किसकी? अब यहां आती है रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले किसकी करोगे रिस्पेक्ट? टाइम की। बस यहां से आपका बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे टाइम की, तो 13 घंटे अपने आप उसका कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके अलावा रिस्पेक्ट करनी है लोगों की भी, छोटों की भी, बड़ों की भी। आपका अपने आप पर्सनैलिटी ठीक होती जाएगी।
जिसे हम बोलते हैं हमारी पर्सनैलिटी ठीक हो, हमारे लोगों से रिलेशंस ठीक हो, वो अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। इसका मतलब रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की, दोस्तों की, मित्रों की, पढ़ाई की, समय की, हेल्थ की, वातावरण की, एवरीथिंग की, तो अपने आप पाएंगे कि आप में बदलाव आना शुरू होगा। जिस दिन सीए बन जाओगे पहली बार पप्पा के मुंह से सुनोगे ना, और सीए साहब, नालायक के जगह और सीए साहब सुनोगे ना सर, उस दिन का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। क्योंकि उस दिन सीए बनने के बाद दूसरे दिन तुम्हारे डैड तुमको उठाने नहीं आएंगे, बोलेंगे सोने दे, अब क्या है, इसने तो अचीव कर लिया। और तुम उठ के नेक्स्ट डे से पप्पा को उठाओगे, पप्पा रिटायरमेंट का टाइम, जाओ जरा घूम के आओ, कमाने के लिए बैठे हैं ना। वो पल जो रहेगा ना, खुशी अलग है। लाइफ में पहली बार अपनी कमाई से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे ना, तब मजा आएगा। पहली बार 26 जनवरी सीए बनने के बाद अपने मम्मी पापा को शॉपिंग मॉल में लेके जाओगे, जिस चीज पे अच्छे लग रहे हैं वो चीज उठा लेने का, टेंशन नहीं लेने का, और जेब से निकालोगे कार्ड, मम्मी ये कार्ड रख, जो पसंद आए ले लेना, मैं चाय पी रहा हूं। वो जो खुशी होगी ना साला सीए बनने की, वो चाहिए रे, बाकी क्या है। और उस चीज के लिए बस उस दिन तुम शांति से बैठ सको, इस चीज के लिए तुमको आज मेहनत करनी। ये चीज आपके लिए अनिवार्य है। आपके पास केवल और केवल, मेरा जो अनुभव कहता है, सिर्फ 5 साल है जिसमें अपना कैरियर ग्राफ आप कितना भी हाई लिफ्ट कर सकते हैं। इन 5 सालों में आप कुछ भी सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब ले सकते हैं, और उसको फिर अगर आपने 5 सालों में ठीक काम कर लिया तो आप एट द एंड कहीं ना कहीं पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर पहुंच जाए। मैं नहीं कह रहा 5 साल में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंच सकते, इतनी आप में कैपेबिलिटीज है। में देखते हैं बहुत से लोग एथिक्स और वैल्यूज को बिल्कुल साइड पर करते हुए चलते हैं। मतलब मैंने तो ये चीज पिछले 4 साल में बहुत देखी, पहले फैमिली में देखी, पर्सनल लाइफ में, फिर प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखा कि यहाँ पर मैं पुणे में पढ़ाने आया तो जब किसी टीचर से मेरी बात हुई तो वो तो सीधा सीधा बोलते हैं एथिक्स इज अ वर्ड ओनली इन द बुक्स। वो तो अपनी क्लास में सरेआम बच्चों को 400-500 बच्चों के सामने बोलते हैं कि यार आपको एथिक्स का कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ जिंदगी में पैसा चाहिए, एथिक्स वैल्यूज कुछ नहीं होते। लेकिन इतने बड़ी डिग्री करने के बाद भी अगर एथिक्स वैल्यूज को जीरो ही करना है, फिर करने की क्या जरूरत है? इस डिग्री को मत ही करो। ये डिग्री तो इतना कुछ सिखाकर हमें जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतना कुछ हमें सिखाकर जाता है। एंड इफ यू आर अ सीए बट यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, यू डोंट हैव एनी एथिक्स, देन यू डोंट डिजर्व टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एटलीस्ट फॉर मी। तो वैल्यूज और एथिक्स को कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने बहुत परेशान किया पिछले 2 साल में। पहले अकेडमी ज्वाइन किया, फिर दूसरा अकेडमी ज्वाइन किया। पहली अकेडमी ने बड़ा कुछ करने की कोशिश की, मैराथन सेशन होते थे, लास्ट ईयर मैराथन लेने जा रहा था, फोन करके कैंसिल करा देना, कभी कुछ करना, लाइफ थ्रेट तक दिया, मतलब बहुत बहुत बुरा फेस। लेकिन आज के डेट में भी आपके सामने खड़ा हूं, आई एम डूइंग द हार्ड वर्क बिकॉज आप सब बच्चे मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि कोई कितना भी करे, लेकिन हाँ आप बच्चे कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना पहले अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि किसी दूसरे टीचर मेरे नोट्स कॉपी कर लिए। तो ये चीजें जो है बड़ी टेम्पररी है लाइफ में। आप दूसरे को कॉपी करके, वैल्यूज छोड़ के, एथिक्स छोड़ के, हार्ड वर्क छोड़ के एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम तक आगे बढ़ सकते हो। बट इफ यू हैव टू बी अ परमानेंट मैन ऑफ वैल्यू, आपको हार्ड वर्क करना होगा और सिर्फ भरोसा अपने हार्ड वर्क पर रखना। जिंदगी में दोस्त मेरी एक चीज याद रखना, हर एक चीज आपसे छिन सकती है। हो सकता है आप रोड पर आ जाओ। मैंने वो दिन देखे लाइफ में, एक्चुअली मैंने वो चीजों को देखा है विद माय वाइफ शिखा कि हमने इतना बुरा टाइम देखा। एंड आई नो कि हाँ लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे वापस उभर कर वापस आना वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। एग्जाम हुआ, फेल हुए, कोई बात नहीं यार, कौन नहीं होता फेल हुए, लेकिन उसके बाद उठे नहीं, अच्छे से तैयारी नहीं की, वहां हमारी गलती है। फेल होना गलती नहीं है, फेल होने के बाद वापस से सेम गलती को दोहराना, वापस से बार-बार फेल होना, पास ना होना, कहीं ना कहीं वो गलती है। एक बार फेल, 2 फेल, 5 फेल, लेकिन छठी बार भी अगर पास हो गए तो मानूंगा कि हाँ हमने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया। और बार-बार सिर्फ एक ही बात, सारी चीजों को छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना अपने आप पर और अपनी मेहनत पर। एंड डोंट एवर ट्राई टू डू एनी काइंड ऑफ चीटिंग एक्सेट्रा विद एनीबॉडी। जीवन में सक्सेसफुल होने का दोस्त यही मंत्र है।